भीतर अभी हम मिल के आ रहे हैं और डीएफओ साहब ने एसीएफ साहब को कहा था कि उनको जिम्मेदारी दी थी, इनका क्या है नहीं है मसला सारा सुन के हमें बताइए। तो डीएफओ साहब जो एसीएफ साहब जो है वो बाराटान से आए हैं और उनको ये लिटिगेशन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है। तो हमने उनको सारी बातें बताई कि कैसे कैसे क्या हुआ, सारे डिटेल बताए और हमने वो पत्र भी दिखाया जो वन सदन में हमने दिया था। ठीक है, वो डिटेल जानने के बाद में उन्होंने कहा कि आपकी केस तो बिल्कुल जेन्युइन लग रहा है और सही है। और हमने साफ तौर पे कहा कि जो नए को लिया जा रहा है उससे आगे डिपार्टमेंट की चुनौतियां और बढ़ने वाली है। तो मैंने कहा कि आप सर रिक्वेस्ट किया कि आप हलफनामा जो दायर किए थे डिपार्टमेंट ने कोर्ट में, ऑनरेबल कोर्ट में, उसको एक बार ज़रूर पढ़ें। डीएफओ साहब को भी उससे अवगत कराएं कि आपने उसमें जो वादे किए थे और जो प्रॉब्लम्स बताए थे आज वो मज़दूरों को हो रहा है। तो इनको ना लिया जाए और जो इस वक्त बैठे हैं पुराने और वादे के मुताबिक और जजमेंट के हिसाब से उनको कंटिन्यू कराया जाए। और हमने साफ तौर पे कहा कि हम किसी यूनियन की तरह आकर, तथाकथित किसी भी यूनियन की तरह मैं आकर के या कोई आकर के ये नहीं कहेगा कि ये मेरा आदमी है, इसको आप पहले ले लीजिए। एक्वास्टार नहीं है क्या? घर लिया ये एक्वास्टार यूपीवीसी रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम। ये लीक प्रूफ है और साथ ही बेहद मजबूत भी। फिक्स इट एंड फॉरगेट इट। एक्वास्टार। जय हिंद, सभी को नमस्कार। सभी प्रेस बंधु भाई जो आए हैं आप सभी का धन्यवाद। और इस वक्त जैसे कि आपको पता होगा कि हम डीएफओ साउथ अंडमान आए हैं और डीएफओ साहब से यहाँ पे बिम्बलीगंज में मुलाकात करने की वजह और कारण ये है कि इससे पहले भी शायद आप लोगों ने कवरेज किया था, आप लोगों ने न्यूज़ चैनल के माध्यम से दिखाया था कि सीजनल वर्कर जो वर्षों से 20-25 साल से लगातार डीएफओ साउथ अंडमान, अन्य दूसरे वाइल्ड लाइफ तमाम डिविजन्स पे काम कर रहे थे, एक जो यूनियन किसी एक यूनियन के एक केस के जजमेंट के बाद इनको डिसकंटिन्यू कर दिया गया और उनके जो लोग हैं, उनके मेंबर जो उन्होंने कहा था कि हमारे मेंबर्स हैं और उनको कंटिन्यू किया गया। और ये करीब करीब 2 साल से चल रहा है और इनके चूल्हे अभी तक बंद पड़े हैं घर के, जो जैसे चला पा रहे हैं। बहुत तकलीफ से ये मजदूर भाई बहनें जो हैं अपना परिवार रोजगार चला पा रहे हैं। और डिपार्टमेंट के अनुरोध पे डिपार्टमेंट ने खुद कहा था वहाँ से कि इस वक्त में आप ये तमाम मजदूरों को अब कोर्ट पहुँचने की आवश्यकता है, तो इसमें सहायता होगी डिपार्टमेंट को, क्योंकि उस वक्त में कोर्ट जो एक तरफा देख रही थी शायद कि यूनियन जो मजदूरों का हित के लिए कोर्ट में आए हैं और एक तरफ डिपार्टमेंट केवल था। तो डिपार्टमेंट टॉर्चर कर रहा है, नाइंसाफ़ी कर रहा है, ऐसे कोर्ट को लग रहा था। लेकिन हालांकि आपको बताऊं कि हमारे कोर्ट में जाने का मकसद ये था कि कोर्ट को ये पता चले कि इन्होंने अपने पिटीशन में 100 लोगों का जिक्र किया, अपने मेंबर्स के, कि हमारे 100 मेंबर्स हैं और 3 डिवीज़न की बात की। लेकिन उसके बाद लगातार सिलसिलेवार जैसे ही कोर्ट का जजमेंट आया तो उस यूनियन ने सारे 1000 मेंबरशिप जो है वो ला करके वन सदन को दे दिया। कहा ये सारे हमारे मेंबर हैं। कोर्ट ने ऐसा ही कहा कि इनके मेंबर को कंटिन्यू कराया जाए। तो यहाँ से शुरुआत हुई सारी डिस्प्यूट की और प्रॉब्लम्स की। और हालांकि डिपार्टमेंट चाह रहे थे कि हम मजदूरों को लेके कोर्ट पहुंचे, कोर्ट को दिखे कि असली में इफेक्टेड कौन है, ये जजमेंट की वजह से इफेक्टेड कितने और मजदूर हो गए हैं 100 के कारण। तो कोर्ट ने समझते हुए उस वक्त केसेस को, हमारे केस को, उनके केस को डिपार्टमेंट ने अपने हलफनामा दिया, इनको एक साथ कर लिया था, एक केस मान करके उस पर सुनवाई हो रही थी। और डिपार्टमेंट ने, ताज्जुब की बात है, डिपार्टमेंट ने भी उस वक्त में अपना हलफनामा दायर किया था, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने, जिसमें साफ तौर पे उन्होंने कहा था कि ये तमाम मजदूर भाई जो पुराने हैं और पुराने समय से, लंबे समय से डिपार्टमेंट को सर्व कर रहे हैं,
ये स्किल है, सेमी स्किल भी है, सेमी स्किल भी है। और इनके गैर मौजूदगी में, इनके ना रहने के कारण से डिपार्टमेंट के डे टू डे वर्क जो है वो हैम्पर हो रहा है। नए लोग जिसको कंटिन्यू कराने के लिए ऑर्डर आ गया है वो स्किल नहीं है, उनको सिखाना पड़ रहा है। अब महिलाओं की तादाद भी उसमें काफी मात्रा में थी, तो रात को कहीं पेड़ गिर जाए तो वो जाकर के महिलाएं रात को पेड़ नहीं काट सकते बरसात में, तो उसके लिए स्किल ट्रेन जो हो चुके थे उनकी जरूरत थी, और ऐसे तमाम और डिवीजन में। लेकिन इसके बाद एक जजमेंट आता है कि कोर्ट ने कहा कि ये जो पिटीशन में उक्त जो यूनियन के जजमेंट के बाद कि पिटीशन में जितने लोगों का जिक्र किया गया है, यानी 100 करीब 100 लोगों का, उन्हीं को कंटिन्यू कराया जाए। ये डायरेक्शन ऑर्डर वो जो पहले वाला था इन्हीं पे लागू होगा, बाकियों पे नहीं होगा, जिनको उन लोग कंटिन्यू करा रहे हैं अपने मेंबर्स बोलकर। तो ये आने के बाद हम पहुंचे, वन सदन पहुंचे, रिप्रेजेंटेशन देने के बाद 1 महीने बीत गए, और उसके बाद पता चल रहा है कि इनको कंटिन्यू नहीं कराते हुए पुराने लोगों को लगातार उन्हीं को कंटिन्यू, फिर नए लोगों की भर्ती हो रही है। ये बात कब की है? ये अभी लगातार आपके करीब साल भर होने को है, 23 की बात है। तो देखिए चालाकी, देखिए जिस वक्त पहला जजमेंट उक्त जो यूनियन के फेवर में आए थे, उस वक्त डिपार्टमेंट ने बहुत तेज रफ्तार से, ये शिकायत है हमारी, तेज रफ्तार से नोटिफिकेशन जारी कर दिया तमाम डीएफओस को, ठीक है, कि इनके मेंबर्स को ना निकाला जाए, इनको कंटिन्यू कराया जाए। जिनको उस वक्त में लिया गया था उनको कंटिन्यू करवाया जा रहा है, जो अभी तक दो साल से भी लगातार चल रहा है, और पुराने लोगों को बैठा दिया गया, उनके मेंबर्स को कंटिन्यू कराया जा रहा है, जो हजारों के आंकड़े में बताए जा रहे हैं। लेकिन इनको रोटेशन में आना था, सीजनल, जो 6-6 महीने चूल्हे जल रहे थे इनका। लेकिन ताज्जुब ये है कि 2023 जब इसी के बीच में ये ऑर्डर आ गया, तो इसके लिए नोटिफिकेशन क्यों नहीं दिया गया, इसके लिए क्यों नहीं कहा गया कि अब हमें सहूलियत हो गई है, कोर्ट ने कह दिया है कि इनके केवल 100 को कंटिन्यू कराया जाए, बाकियों पे ये जजमेंट लागू नहीं होता। मकसद यही है कि अब हम ये पूछना चाह रहे हैं कि आप लोगों ने सीनियरिटी लिस्ट मेंटेन कर रखा है कि नहीं डीएफओ के ऑफिस में, और सीनियरिटी लिस्ट अगर मेंटेन कर रखा है, और जब कोर्ट ने ये जजमेंट दे दिया है फ्रेश एक और कि आप वो लोगों को जो एक्सेस लोग थे ये पिटीशन के बाहर, जिनको कंटिन्यू करा रहे हैं आप, इनके ऊपर ये लागू नहीं होता, तो 100 लोग के जो, हाँ, जी 100 लोगों के बाद, तो फिर आप जो हलफनामा खुद देते हैं डिपार्टमेंट की, इनके बगैर हमारा डे टू डे काम नहीं चल रहा है, जो स्किल्ड है, इतने वर्षों से काम कर रहे हैं, यही हमारे पूरे सिस्टम को, यानी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को संभाल रहा है, यही मजदूर भाई बहन, तो फिर इनको क्यों नहीं लिया जा रहा है? आप फ्रेश ले रहे हो, फ्रेश से क्या होगा? फ्रेश से एक मुसीबत और आएगी, क्योंकि साहब लोग तो आज है 2 साल 2.5 साल बाद चले जाएंगे, लेकिन ये जो फ्रेश को ले लिए हैं, इससे क्या होगा? 2 साल बाद ये भी कोर्ट में जाएंगे। 1350 मजदूरों को आप अभी रोजगार नहीं दे पा रहे हो प्रॉपरली, 130th नहीं कर पा रहे हो, सीजनल शब्द को हटा नहीं पा रहे हो, और अभी आप फ्रेश ले रहे हो, इसके पीछे आपकी मंशा क्या है, ये जानना है हमें। फ्रेश लेकर आप मुसीबत एक नई खड़ी कर रहे हो डिपार्टमेंट के लिए। ये 1350 को कभी अगर कोर्ट का आदेश हुआ 1350 को रेगुलर या 130th करना है, तो ये मैं डेफिनेटली श्योर हूं कि ये बजट का दुहाई देंगे कि हमारे पास बजट है ही नहीं, कोर्ट को ये रोना रहेंगे। जब 1350 का ही बजट आने वाले वक्त में आपका सरदर्द बनने वाला है, तो अभी से एक सरदर्द एडिशनल आप क्यों ले रहे हो? अभी और नए लोगों को भर्ती क्यों कर रहे हैं? मैं किसी के चूल्हा जलने के अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन आप सोच सकते हैं कि ये मजदूर भाई को क्या म्युनिसिपल में लिया जाएगा? वो अपने परिवार में जगह देंगे जो 20 साल 25 साल फॉरेस्ट में सर्व किए हैं? क्या वो डीएचएस में लिया जाएगा? वो तो साफ तौर पे कहेंगे हमारे यहाँ पे 20 साल से काम कर रहे हैं, जो उनको करना है हमें। आप 10 साल से ऊपर, 20 से 25 साल, मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ, 20 से 25 साल बहुतों का हो गया है, शायद 1-2 साल बहुतों का बाकी होगा। अब सर्विस का ऐसा भी है, आपका कुछ महीने बाकी हैं, ऐसे भी है, वो हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे 130th है, तो ऑनरेबल कोर्ट ही कब फैसला दे। लेकिन फिलहाल जो सीजनल हमारा लड़ाई था कि चूल्हा जल रहा था 6-6 महीने, तो सीजनल का जब आपको ये जजमेंट आया, तो आप सीनियरिटी लिस्ट के हिसाब से उनको क्यों दोबारा नहीं लिए?
ये हमारा जो है ये हमें पूछना है। इस वक्त हम वही बातचीत के लिए जा रहे हैं। अब देखना है कि डीएफओ साहब क्या जवाब देते हैं और क्या बताते हैं। उसके बाद ये 23 को ये एक फ्रेश जजमेंट और आया था, क्योंकि डिपार्टमेंट भी कोर्ट में गए, हलफनामा दिया डिपार्टमेंट ने और हम भी गए। तो इसी बीच कोर्ट को लगा कि ये इशू जो है ये वर्कर्स का सेम इशू है, अलग अलग केस नहीं है। तो इसमें एक फ्रेश जजमेंट आया था, जो कॉपी है मैं आपको दे दूंगा। ये जजमेंट की कॉपी इसमें लगी हुई है जो हमने दिया है। तो इसमें साफ तौर पे कहा गया है कि बाकियों पे लागू नहीं होता, केवल पिटिशनर पे लागू होता है। तो पिटिशनर कौन थे? पिटिशनर वो यूनियन जिनका जिक्र किया था पिटिशन में कि 3 डिवीजन है हमारे, 3 डिवीजन में हमारे 100 लोग हैं मेंबर्स, हमारे लोग मतलब मेंबर्स हैं उनके, ठीक है। तो जो नए मतलब आप हाँ नहीं, उन्होंने दावा किया था कि हमारे मेंबर्स को अगले महीने से बैठा दिया जाएगा, इनको डिसकंटिन्यू ना कराया जाए। ये ऑनरेबल कोर्ट से अपील किया था, ऑनरेबल कोर्ट ने जजमेंट दिया था, लेकिन उन्होंने कह दिया था जजमेंट में, ऑर्डर में, कि इनके मेंबर्स को ना निकाला जाए, डिसकंटिन्यू नहीं किया जाएगा। और इन्होंने उसको कह दिया, उसके बाद और मेंबरशिप जो है ला करके दे दिया, जिसके आंकड़े 100 से भी अधिक हो गए। बाद के जजमेंट ने कहा कि केवल वही पिटीशन में जिनका जिक्र है वही कंटिन्यू करेंगे, बाकियों पे ऑर्डर लागू नहीं है। लेकिन उसके बाद इनको नहीं लिया गया। अब हम भीतर जा रहे हैं, देखते हैं मुलाकात होगी या मिलना चाहेंगे, बातचीत होगी और क्या होगी वो आके आपसे बात करेंगे। थैंक यू। भीतर अभी हम मिल के आ रहे हैं और डीएफओ साहब ने एसीएफ साहब को कहा था कि उनको जिम्मेदारी दी थी, इनका क्या है नहीं है मसला, सारा सुन के हमें बताइए। तो डीएफओ साहब जो एसीएफ साहब जो है वो बाराटान से आए हैं और उनको ये लिटिगेशन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है। तो हमने उनको सारी बातें बताई कि कैसे कैसे क्या हुआ, सारे डिटेल बताए और हमने वो पत्र भी दिखाया जो वन सदन में हमने दिया था, ठीक है। वो डिटेल जानने के बाद में उन्होंने कहा कि आपकी केस तो बिल्कुल जेन्युइन लग रहा है और सही है। और हमने साफ तौर पे कहा कि जो नए को लिया जा रहा है उससे आगे डिपार्टमेंट की चुनौतियां और बढ़ने वाली है। तो मैंने कहा कि आप सर, रिक्वेस्ट किया कि आप हलफनामा जो दायर किए थे डिपार्टमेंट ने कोर्ट में, ऑनरेबल कोर्ट में, उसको एक बार ज़रूर पढ़ें। डीएफओ साहब को भी उससे अवगत कराएं कि आपने उसमें जो वादे किए थे और जो प्रॉब्लम्स बताए थे आज वो मज़दूरों को हो रहा है। तो इनको ना लिया जाए और जो इस वक्त बैठे हैं पुराने और वादे के मुताबिक और जजमेंट के हिसाब से उनको कंटिन्यू कराया जाए। और हमने साफ तौर पे कहा कि हम किसी यूनियन की तरह आकर, तथाकथित किसी भी यूनियन की तरह, मैं आकर के या कोई आकर के ये नहीं कहेगा कि ये मेरा आदमी है, इसको आप पहले ले लीजिए। हमने कहा जिस दिन से ब्रेक हुआ था, जिस बैच को लेना था आप नहीं ले पाए, कोर्ट का हिसाब से, कोर्ट का जजमेंट था रोक देना है, तो आप लोगों को रोका गया। जिस बैच को रोका गया आप फिर से उसी से शुरुआत कीजिए और उसी रोटेशन में फिर, और ख़ास करके कहा कि सीनियरिटी लिस्ट बनाया जाए आप लोगों का, ठीक है। इसका डिस्कशन हुआ है कि आप लोग जो भी काम कर रहे हैं एक सीनियरिटी लिस्ट मेंटेन करें डीएफओ ऑफिस में, और बाकी भी हम बात करेंगे इसी का। और चाहते हैं कि सीनियरिटी अगर लिस्ट बन जाता है, और होना चाहिए एक्चुअली इनके पास में, इतने सालों में बना के रखने चाहिए थे, अगर नहीं बनी है हमने कहा वो बना लीजिए और उसके हिसाब से ही जो है पुराने सिस्टम सीजनल वर्कर के रोटेशन का वो प्रारंभ करें। और कोर्ट पे छोड़िए कि 138 क्या होना है, रेगुलराइजेशन क्या होना है, कोर्ट का अभी जजमेंट पेंडिंग है, अभी हियरिंग चल रहा है। और यही तलक बात हुई। सर ने कहा कि अभी जितने जन रोकने थे हमने उनको रखा है, होल्ड किया हुआ है, वो काम कर रहे हैं। बाकियों को यही बताया गया रफ़ीक भाई कि बाकियों को हमने डिसकंटिन्यू कर दिया है अभी, ठीक है। जिनको लिया गया था और नाम जिनका नहीं है पिटीशन में उनको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। वन सदन से अभी भी लेने का ऑर्डर अभी तक नहीं आया है, और कितने पोस्ट का ऑर्डर, सेंक्शन ऑर्डर आता है उसके हिसाब से इस पे चर्चा होगी कि पुराने लोगों को लेना है, ठीक है। तो अब हमारा अगला कदम होगा कि वन सदन में जाएंगे, आप लोग नहीं, मैं जाऊंगा या 2-3 और हमारे साथ में जाएंगे साथी, और उनसे गुजारिश करेंगे वन सदन में कि जल्द से जल्द जो है वो यहाँ पे अप्रूवल भेज दें लेने के लिए, क्योंकि अभी तक नहीं आया है इसलिए वो फ्रेश नहीं ले रहे हैं। और लेना है तो पुराने लोगों से ही वैसे ही शुरुआत करेंगे। और एक चीज़ स्पेशली मैं बता दूं
आप लोग जो भी डीएफओ साउथ अंडमान से क्षेत्र में आते हैं, दायरे में आते हैं, वो प्लीज़ नाम लिखवा दें हमें। डीएफओ साहब को एक लिस्ट सौंपनी है, टोटल कितने पर्सन हैं जो डीएफओ साउथ अंडमान के अधीन काम कर रहे थे पुराने। ठीक है, क्लियर है? सभी नाम दे देंगे। रफ़ीक भाई भी हैं, सायरा जी हैं, लक्ष्मी जी है, जिनको लगता है पहुंचा सकते हैं वहाँ व्हाट्सएप पे पहुंचा दिए। मेरे प्रेस बंधुओं का धन्यवाद करूंगा कि आप लोग ये अपने परिवार का हिस्सा या इनकी तकलीफ़ों को समझे, अपने परिवार की तरह सोच करके आप आए, इसको कवर किए। इसके लिए तमाम वर्कर्स, श्रमिक बंधुओं की ओर से और श्रमिक कम्युनिटी की ओर से आप तमाम लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद और शुक्रिया।